हेलो जी, राम राम जी सबने। ये मेरा स्टैंड है वीडियो बनाने का, स्टिचिंग वीडियो बनाने का। और अभी मैं कुर्ती बना रही हूँ। ये नेक बनाया है कुर्ती का। और आज के व्लॉग की शुरुआत भी मैंने शाम से ही की है। दिन भर सारा दिन मैं काम कर लगी रही। आज बहुत सारे मैंने कपड़े धोए, गेहूँ साफ करे। सुबह एक बार मशीन पे बैठी थी, उसके बाद सारा दिन मेरा काम में ही निकल गया। जिस दिन मैं कपड़े धोने लग जाऊँ ना, उस दिन मैं सारा ही टंडर ठा लूँ हूँ। जूते, चादर, कंबल, तो मैंने पूरा टाइम लग गया है फिर। और मेरी आवाज़ में भी चेंज ना हुई है जुकाम के कारण। और आज मैंने स्वेटर निकाल के डाल ली। और आज मैंने पीला सूट पहन लिया। आजकल पीला सूट पे बहुत ज्यादा बिरड़ा हुआ है। वो गाना नहीं चल रहा है बिरड़ वाला, मैंने पहरा पीला सूट है बिरड़ लड़गी। तो आज भाई बिरड़ तो बच के रहना पड़ेगा। और अभी सिम रही हुई है कुर्ती, तो इस कुर्ती को कंप्लीट कर देती हूँ। मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लूँ। आज मैंने व्लॉग की शुरुआत ना करी। कम में लंबाई है, वैसे तो सुंदर कुर्ती है। इसका नीचे बॉर्डर इस टाइप का है। और ये देखो, मैंने निशान विशान लगा के बैठा करूँ, सारी चीज़ निशान लगा के बैठा करूँ। उसके बाद फटाफट सिलन का काम रहा है, सिलाई आसान हो जाए है। ये देखो, कान ते यहाँ पता चल गया है। अगर कान होगी ना कपड़ा में तो उरे लचक मारेगी। अगर मैं बना लेती हूँ चाय, पी लेती हूँ चाय। बच्चे अभी गए हैं बाहर और कपड़े मैं सारे उतार लिया। ये देखो वे पड़े, उन्हें ना रात भर तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। कोई गया उसिल्ला सला तो रात में वह और सूख जाऊंगा, फिर उन्हें कल समेटूंगी। थोड़े कपड़े मैं छोड़ दिए जो सूखे को नहीं, मोटे मोटे हुए मैंने छोड़ दिए। मैं अपनी बना लूं चाय और चाय पी लेते हैं। अंधेरा हो चुका है, वैसे बाहर की साइड तो अब जल्दी अंधेरा होने लग गया। बच्चों ने इसमें बनाया है, कॉफ़ी बनाई थी। कौन सा फ्लेवर बनाया था कॉफ़ी का, तो ये भिगोना और बर्फ डाल के देखो। इतनी ठंड में भी बर्फ का पानी है ये पिघलेगी। ये बच्चा ने ना जुकाम का कोई डर ना लगा। लो भाई, कड़क सी चाय बना ली, लौंग, काली मिर्च, अदरक डाल के पी लो। आप सब भी थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। जो जो सिलाई की मशीन पे बैठी है। लो जी, हो गई चाय तैयार, पी लो आप सब भी। अभी मैं चाय पीऊंगी, उसके बाद कोई और काम करूंगी। बता दे कौन कौन सा लाई है। उस दिन तो तन खुआया भी कौन बुला के। आज खुआओगे तो भाई खुआ दे। आज कहाँ का लाया, पनीर का। तो गाइस मेरा बच्चा लाया है मोमोज। करा मम्मी मोमोज खा ले गरम गरम, आप सब भी खा लो। न्यू बोला तो गाइस कन के मोमोज पूछ जा है। तू बोला है फिर गाइस न्यू का दे है, या तो एक ली चरगी पूछे भी कोनी है कि नहीं। तो ये है मेयोनीज, इसमें भी मेयोनी, इसमें चटनी, इसमें भी लाल मिर्ची वाली चटनी। या तो मैं खाया ना करा करूं, या ना खाया करे तो मैं खाने तो खर्च पकड़ लूं। थोड़ी बहुत तो तीखा होना चाहिए हैं। खाने जाने दिखाओगी। ना दिखाऊं, उन लोग का मतलब क्या है, जो हम करा वो दिखा दें। एक तो दूसरे बड़ बोल रहा है वो, अब सारी चीज दिखा दिया अगर फिर टेस्टी है भाई, है ना। तो वही बज गया रात का 10 और
खाना पीना का सारा काम ख़त्म करके मैं एक सूट कटिंग करने बैठी हूँ और आज करांगा वेलवेट का सूट कटिंग। तो सबसे पहले तो मैं खोल के दिखा दूँ तो हमने देखो यो है आगे का पार्ट, इसका सारा पार्ट इसी में ही है, अलग अलग करना है। ये है पीछे का पार्ट और साइड में ये दोनों इसकी बाजू। तो कटिंग करके सबने अलग अलग करांगा। सबसे पहले तो बाजू ने अलग कर लिया। तो ये देखो ये बीच में बॉर्डर दे रखे है, ये बॉर्डर है मतलब कुर्तियाँ का घेर का पलटन खातर। तो इसका सारा तो कटिंग कर दें। ये थोड़ा ये बॉर्डर है, इसमें कपड़ा लगा के और फोल्ड करना पड़ेगा। तो ये देखो बाजू हमने अलग कर ली। उसके बाद हम कर लेंगे बैक पार्ट अलग। और ये वेलवेट का कपड़ा है, इसमें कोई भी हम इनर नहीं लगाऊंगा और इसकी मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी, अगला व्लॉग में बताऊंगी। पर इस व्लॉग में तो इसकी कटिंग बताई जाएगी। अगले व्लॉग में मैं यूँ बताऊंगी वेलवेट का सूट किस तरह हमने सिलना है और उसकी फिनिशिंग खातर हमने के उल्ट फेर करना है। तो यहाँ तक बीच सेंटर ते लाइन दे रखे है नहीं, या एक पार्ट फ्रंट है, दूसरा इसका बैक है। तो दोनों ने कर लेंगे डबल फोल्ड और दोनों का नीचे देखो ढेर सारा चौड़ा बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर ने ध्यान में रखते हुए ही हम इसकी कटिंग करांगे। नीचे तो इसकी लंबाई लेनी है हमने। तो एक पार्ट तो मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया, दूसरा पार्ट और फोल्ड करके मैं इसको ऊपर ही सेट कर लूंगी। देखो ये जो वेलवेट का कपड़ा ना इसमें रुआ कम है, तो ये आसानी से उल्टी साइड फोल्ड हो गया। अगर मान लो ज़्यादा रुए वाला वेलवेट है आपके पास तो वो उल्टी साइड इसने समेटोगे ना तो वो अंदर की साइड तक साथ चिपक जाए, वो ठीक तक फोल्ड ना होए। तो वो वेलवेट का कपड़ा हमने सीधा ही फोल्ड करना पड़ेगा। और एक बार मैं किचन में चली गई थी, बीच में सूट कटिंग ने छोड़ के वापस ही आई हूँ। और ये जो मैंने चप्पल पहन रखी है तब न्यू न सोचियो पैरे पैरे ऊपर कहीं घूमे है रूरे सूट काटा है। ये मैं अंदर की चप्पल अलग तो रखा करूँ, साफ सुथरी हो या करें। ठंड है तो भाई सारा दिन पैर के रखनी पड़ेगी चप्पल, तो बाहर की अलग तरह क्या करूँ। तो कित के करे थी मैं, जो वेलवेट का कपड़ा हुआ है जो चिपका आपस में वो सीधा फोल्ड करना है हमने। सीधा फोल्ड करके फिर कटिंग करना, वो है ना डबल उल्टा फोल्ड करांगा तो उसका रुआ ऐसा चिपक जाए, वो फिर ठीक से सेट ना हो। तो उरे मैंने वेलवेट का अच्छे से सेट कर लिया है। नीचे तो दोनों का बॉर्डर बराबर मैच करना है, क्योंकि अगर जब हम घेरा फोल्ड करांगा तो वो बराबर आनी चाहिए दोनों आगे पीछे का। तो बराबर तय बीच सेंटर ध्यान में देते हुए कटिंग में थोड़ा टाइम लगा है। कटिंग अगर अच्छी होगी ना तो सूट में फिर कोई भी दिक्कत ना आवेगी, सूट अपना आप फिर फिनिशिंग तो सिलाई होगी। तो कमीज मैंने सेट कर लिए थे दोनों पार्ट, मैंने थोड़ा नज़दीक कैमरा रख लिया। मैं सोची कि भैया आप सबने भी निशान लगाऊंगी ना तो दिख जाऊंगा, तो थोड़ा देखने तभी कहीं का समझ में आ जाए है। तो नीचे तक मैंने लंबाई का निशान लगाया 39 इंच पे। थोड़ी कम लंबाई है इसकी, 38.5 से लंबाई करनी है। तो मैंने 7 इंच शोल्डर लगा लिया है और हाफ इंच डाउन दे के नीचे की साइड मैंने 7.5 पे आर्म होल में निशान लगा लिया है। उसके बाद चेस्ट है 23, तो 11.5 इंच पर यहाँ हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे। 2 इंच फिर वो अलग तय मार्जिन रखांगा कपड़ा का, कई 1.5 इंच भी रख ली, मैंने आदत है 2 इंच रखने की। अब यहाँ तक नीचे की साइड 7.5 इंच पे निशान लगा लिया और फिर चाक का 14 पे लगा लिया। तो हैवी साइज अभी यहाँ तक इसकी कमर कितनी थी भूल गई मैं, तो कमर 21 है, 10.5 पे निशान लगाया है मैंने। और हिप का निशान लगाया है 24.5 यानी 12.25 इंच पर लगाया है। तो इस तरह निशान लगा के हैवी साइज की कुर्ती है। और ये देखिए मार्जिन लगा के निशान और बाहर की साइड यो मैंने निशान लगाया है। फिटिंग का अंदर की साइड निशान लगाऊंगी वो इस शेप पट्टी तक लगाऊंगी।
तो निशान हमारा डन हो चुका है। अब हम आर्मोल की गोलाई देंगे। आर्मोल की गोलाई खातर मैं ये सिपर यूज़ करा करूँ, एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ गोलाई लग जाए है। और जितनी अच्छी फिनिशिंग तो कटिंग कराऊंगा उतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ अपना सूट तैयार होगा। तो एक बेबे ने कई बार कमेंट कर लिया आर्मोल कैसे मतलब कैसे नाप लें आर्मोल का। तो आर्मोल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने स्टिचिंग वाले चैनल पर डाला कि उसमें सारे आर्मोल की जितने भी आर्मोल हैं शोल्डर हैं उनके ऊपर फुल डिटेल तो बना रखी थी। जैसे हम शोल्डर लिया करा ना, शोल्डर उसते 1/2 इंच ज़्यादा करके मैं आर्मोल का निशान लगाया करूँ। मेरा तो यही मेथड है और सही है। किसी का लूज टाइट किसी का भी नहीं हुआ। मान ले अपर चेस्ट जिसकी ज़्यादा कम है ना उसका लूज होने का चांस है, तो उसमें आर्मोल में फिर प्लेट डालनी पड़ा है, उससे फिटिंग अच्छी आवे है। तो ये छोटी छोटी बात हैं जो समझण की है, ज़्यादा फ़र्क ना हो इनमें। जैसे शोल्डर हो गया आर्मोल हो गया, इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं करना पड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ा है सबके बॉडी के हिसाब से। जब एक बार सिलन लग जा ना तो चीज़ें समझ में आ जाए, फिर दिक्कत ना आवे। तो आगे का और पीछे का पार्ट भी मैंने अलग अलग कराया है यहाँ पर। और एक बहन का भी 1-2 बार कमेंट आ लिया, वह पूछा है मैंने बैक पार्ट भी बढ़ा कर रखा है फिर भी मेरा गला पीछे की साइड जावे है, ऐसा क्यों। तो भाई बैक पार्ट 1 तय लेके 1.5 इंच तक बढ़ा इसका। हाँ 1.5 इंच तक हम बैक पार्ट ज़्यादा लंबा ले इसका। हाँ अगर फिर भी आपका नेक पीछे की साइड जान तो ज़रूर आपके बाजू चढ़ाने में प्रॉब्लम होती होगी। फिर बाजू का कपड़ा खींच के बाजू नहीं चढ़ानी है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। जैसे नॉर्मल हम कुर्ती का आर्मोल पकड़ांगा वैसे ही हमने बाजू का भी नॉर्मली पकड़ना है। अगर कौन सा भी एक पार्ट हमने लूज छोड़ दिया, एक टाइट कर दिया, तो फिर वहाँ भी दिक्कत दे सका है। तो इस कारण पीछे जाता होगा। और तो कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि तो स्लीव्स के कारण कि आर्मोल पीछे वाला छोटा होने के कारण, 2 कारण के कारण गला पीछे जाया करे, और कोई भी ऐसा कारण कौन। तो दूसरी साइड भी मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया। कुर्ती तो मैंने कटिंग कर ली। अब मैं सलवार में बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। मैं तमने दिखा दूँ थोड़ा, इसने आगे निकाल दूँ क्योंकि कुर्ती तो सबने कई बार देख रखी है। तो स्लीव्स और कटिंग कर लिया जल्दी जल्दी। ये देखो दोनों स्लीव जुड़ी हुई है, बीच में तो मैंने कटिंग कर ली और आगे बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है और लगा के फोल्ड करांगा। और दोनों अलग अलग इस तरह से मैंने फोल्ड कर ली। दोनों ने एक के ऊपर एक सेट कर लेंगा। सेट करने के बाद ये सर्दी के सूट है तो थोड़ी सी बाजू लंबी रखांगा, 19-20 इंच तक। निशान लगाया, गोलाई करी और स्लीव्स कटिंग करी। और इस आर्मोल से पर पटिता है स्लीव्स की जो या फिटिंग का निशान लगाओगे ना तो कहीं पे भी लूज नहीं होगी, एकदम परफेक्ट आओगी। यह देखो मैंने कटिंग कर ली है। यह देखो शेप देख सको आप, एकदम फिट एंड फाइन। और इसकी छटाई और कर दूंगी। इसकी छटाई देखो मैं क्यों करूंगी, बीच वाला 2 पार्ट पकड़े हैं मैंने। बीच वाला 2 पार्ट क्यों पकड़े हैं, क्योंकि बाजू दोनों अलग अलग सेट कर रखी है, एक ऊपर एक नीचे। अगर ऊपर वाले दोनों उठा के कटिंग करूँ इन तो एक के बाजू का कटिंग हुआ है। तो ये मैंने कैमरा थोड़ा दूर रख दिया सलवार काटन खाते, ताकि आपने सलवार फोल्ड करते हुए दिखा दूं जैसे। तो भैया है सलवार का कपड़ा और डबल घेर का है। तो इस सलवार के कपड़े ने तो मैं इतनी सोचन पे मजबूर कर दी, आखिर में इस सलवार ने मैं यूं ही छोड़ के सो गया, मेरे कटिंग में नहीं आई। किसी का समझ में आवे तो कमेंट करके जरूर बता दियो। तो ये चौड़ा अर्ज का है कपड़ा, मैंने ये ऐसे फोल्ड कर लिया डबल, ठीक है। और इसकी लंबाई है 1.5 इंच, 1.5 इंच तक इसकी लंबाई है, या देखो। तो मैं इसने पूरी खुश होके तो लगी थी, ठीक है, बिना पल्लियां के सलवार काट दूंगी, दोनों साइड में बड़ी बड़ी सी एक कली निकल आऊंगी।
और जैसे नीचे पोंचे का निशान लगाया करा ना, चौड़ाई में न्यू निशान लगा के मैं इसने मैं कटिंग कर दूंगी। पर दूसरी साइड निशान लगाने लगी तो दूसरी साइड ये बीच में पूरा जोड़ आया। तो मैं इसने सोचती रही क्यों काटूं, दूसरा तरीका अपनाऊं ना अपनाऊं। मैंने सारा तरीका अपना के देख लिया पर यह मेरे समझ में ना आई, इसने मैं काटूं क्यों कर। इसमें जोड़ लागा, जोड़ तो इसमें लागा ही लागा, जब जाके नहीं पूरी होगी। तो मैं दिमाग लगा लूँ कि एक बार तो मैं निशान लगा लिया था, पर जब मैं दूसरी साइड निशान लगाने लगी जब वह चीज समझ में आई मेरे आके और तो जोड़ लागा वो। तो चलो मैं आगे चल के तुम दिखाऊं मैंने क्यों जोड़ इसमें निशान लगाया। तो मैं भी यह सलवार काटूं, फिर यह सलवार है चौड़ा और जुआड़ी, 1.5 मीटर कपड़ा है इसका वेलवेट का। तो मैंने कई देर होगी दिमाग लगाते और सोचते हुए, मेरे समझ में बात नहीं बैठी इसमें काटूं तो काटूं क्यों कर। तो मैं आप सबने दिखाऊं ईब तो मैं इसने नहीं छोड़ दूंगी। सुबह मैं पूछूंगी सलवार वाली ने इस तरीके तक काट दूं के तो ये मैं इसमें काटूंगी, नहीं तो फिर देखूंगी इसका केस समाधान निकालूंगी या चीज मैं अपने बताऊंगी फिर अगले व्लॉग में। मैं तब ने थोड़ी सी बैक कैमरा करके सलवार दिखाऊं कि मैंने के सोचा था, किस तरह काटने की सोचा था। अगर किसी के दिमाग में आवे या चीज इसका और अच्छा तरीका तो तुम बताइयो मैंने, ठीक है। या देखो या है सलवार, पूरा चौड़ा अर्ज है, 1.5 मीटर कपड़ा से, ठीक है। तो मैं पहले न्यू सोचूं थी बिना पल्ले घाले हुए यहाँ तक जैसे पोंचे का निशान लगाया, 1 इंच ज्यादा लगाया और या कली होगी इतनी चौड़ी, ठीक चौड़ाई हो जाएगी। मखा एक कली इस साइड काट लूंगी, मतलब फोल्ड करके डबल, और पल्लियाँ की टाल कर देंगे, वैसे ही घनी चौड़ाई हो जाएगी, सलवार ठीक बन जाएगी। तो या यहाँ तक कली निकल आई, यहाँ तक निकल आवेगी। मैं दिमाग लगा रही थी यूं, फिर मैंने देखा यहाँ तो ये जुड़ा हुआ को नहीं। अगर यहाँ तय मान ले मैं पोंचे की चौड़ाई लूंगी तो यो तो बीच में जोड़ा होगा, उधर तो जोड़ को नहीं आवे, तो बीचों बीच तो जोड़ नहीं आना चाहिए न। और यहाँ तक फिर इसका आसन निकल जाता, यो बल्कि नहीं यहाँ तक नहीं निकलता आसन, इसने मैं न्यू काटती फिर यहाँ लेना पड़ता इसका पहुंचा। इस कली की इतनी जगह तो यहाँ छोड़नी पड़ती, यहाँ इसका पहुंचा लेना पड़ता, फिर इसकी लंबाई थोड़ी और आगे बढ़ानी पड़ती। तो फिर यहाँ तक कपड़ा वेस्ट जाता और यहाँ तक भी जाता। समझ में एक चाक लगा के बताऊं, रुको थोड़ा देखो, मैंने यहाँ तक लेना पड़ता यो, क्योंकि मैंने तो चौड़ाई चाहिए पहुंचा खातर। यह चीज तो आप जब लेवा है यहाँ तक, जब आप इन्हें पल्ले डालने हो तो पल्ले तो डालने को नहीं, तो या चौड़ाई ले ली, या चौड़ाई ले ली तो हमने फिर आगे लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो बेल्ट का कपड़ा भी खराब गया, चलो बेल्ट का कपड़ा खराब जान दो, और बचा पड़ा है कमीज का, उसमें तो निकाल लेंगा, वह बात भी चल जाएगी। पर यह बात क्यों कर चल लगी बीच में जोड़ लागण वाला, तो यह चीज मेरे समझ में नहीं आ रही। मैंने 2 जोटा हो गया सोचते नहीं, और मैंने सारी डाल सोच के देख ली, और कोई समाधान भी इसमें न्यू कोनी कि भाई हम इसमें सलवार निकाल दें। तो किसी ने भी यह चीज समझ में आई हो तो मैंने बता दियो भाई सलवार इस तरह काट लेनी चाहिए। तो जुकर मैं सोचू थी न्यू भी बात कौन बने, मैं जुकर न्यू सोचू थी, जुकर यो कपड़ा काट दिया उरली साइड ने, इसका तो मैं निकाल लूं पल्ला और उसकी मैं काट लूं कली, तो कली तो वह आराम से लकड़ जाएंगी दोनों पास है। फिर यह पल्ला में जोड़ लग गया है, पल्ला की पूरी लंबाई ना बने। इबिया देखो पूरा इंची टेप वहां तक मैंने रख रखा है, मैंने लेनी है पल्ला की कली की लंबाई 35। एक साइड तक कली यहाँ आवेगी इतनी, तो दूसरी साइड की यो पल्ला फिर पूरा ही ना बने, या तो फिर इस तरह जोड़ लगेगा या फिर उस तरह जोड़ लगेगा। जोड़ तो इस सलवार में लागना ही लागना। ऐसे काटूंगी ना तो कली आराम से लकड़ियाऊंगी, जैसे वो निशाना पिन लगा रखा कली तो यूं ही लकड़ियाऊंगी, आसन भी ठीक लकड़ा होगा, वहां तक कपड़ा भी बच जाएगा। पर यहाँ जो पल्ला मैं निकालूंगी उसमें फिर यो
कम पड़ा है, तो अभी मैं इसने छोड़ू हूँ, इसका मैं कोई कटिंग वटिंग नहीं करूँ फिलहाल। करूँगी जैसे भी कटिंग करूँगी आप सबने बता दूँगी मैं। खांसी आ गई इसमें, तो बाय बाय।